फर्स्ट क्वेश्चन करो तुम। समझाना है। एक 60 ग्राम की बुलेट है, मास कितना है? सिर्फ 60 ग्राम। फायर की जाती है 5 kg की गन है। गन का मास कितना है? 5 kg। लीव्स विद स्पीड, कितनी स्पीड से जाती है बुलेट? 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, यानी कि गन जिस स्पीड से बैकवर्ड मूव कर रही है वो वेलोसिटी निकालिए। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन निकालो। फॉर्मूला सीधा बता रखा था मैंने रिकॉइल वेलोसिटी के लिए, वो सीधा अप्लाई कर दो या कंजर्वेशन से शुरू करके फिर निकाल दो। देखो ये कि क्या अप्लाई होता है यहाँ पे, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होता है यहाँ पे। बता रखा मैंने चलने से पहले बिफोर फायरिंग मोमेंटम क्या है? 0। चलने के बाद मोमेंटम क्या रहना चाहिए? 0 रहना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ द गन, मोमेंटम ऑफ द गन प्लस मोमेंटम ऑफ द बुलेट, ऑफ द बुलेट, बुलेट का मोमेंटम कितना है? 0। बिफोर फायरिंग समझ में रहा है ना? मोमेंटम ऑफ द गन, मोमेंटम ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू 0। आफ्टर फायरिंग क्या होगा? आफ्टर फायरिंग भी क्या होगा? 0 होगा। इसको उधर ले जाओ, समझ में आ रहा है ना? चलने से पहले 0, चलने के बाद भी क्या होना चाहिए? 0। तो ये अप्लाई करते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला, मोमेंटम ऑफ द गन मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द गन, जो क्या कहलाएगी? रिकॉइल वेलोसिटी। बैकवर्ड वापस आना, ठीक है। मोमेंटम ऑफ द बुलेट निकालना है तो मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू 0। अब देखो इनको निकाल सकते हो तो यहीं पे निकाल लो। मास जो है गन का मास किस में है? kg में। रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है, दे नहीं रखी। प्लस मास ऑफ द बुलेट किस में है? ग्राम में। तो इसको किस में कन्वर्ट करो? kg में। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1 0 से 1 0, 0 पॉइंट कितना लिखा जाएगा? 06 kg। या फिर काट के कर सकते हो तो 2 3 जा 6 और 50, 3/50 रख दो kg, या फिर 0.06 kg 3/50 रख दो। दोनों रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये kg में कन्वर्ट कर दिया हमने बुलेट के मास को। तो 3/50 kg इंटू वेलोसिटी कितनी है? 500, समझ में? मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 0। देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगी। रुको 5 से 5 10, कितना बना? 30 बना। तो रिकॉइल वेलोसिटी इंटू 5 इज इक्वल टू, ये उधर जाके किसका हो जाना है? माइनस का। 30 हो गया ना? 30 किसका हो जाना है? माइनस का। वेलोसिटी रिकॉइल इज इक्वल टू -30/5, 6 जहाँ पे जाएगा -6 मीटर पर सेकंड। नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन को। वेलोसिटी कभी माइनस होती है क्या? होती है। वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, बताया था। हाँ, वेलोसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? डायरेक्शन रिवर्स। और वो वेलोसिटी क्या है? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन करो। सही है। देखो सेकंड क्वेश्चन है, देखो क्या कहता है? ए 10 ग्राम ऑफ बुलेट ट्रैवलिंग एट 200 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स एंड रिमेन्स एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब घुस जाती है टारगेट के अंदर और उसके अंदर रह जाती है। इन 2 kg टारगेट, टारगेट कितने kg का है? 2 kg का। विच इज एट रेस्ट, एट रेस्ट है और फ्री टू मूव, फ्री है मूव करने के लिए। एट व्हाट स्पीड दैट डज द टारगेट मूव ऑफ, टारगेट किस स्पीड से मूव करेगा? क्वेश्चन ये है। तो एक बुलेट है अपने पास जिसका मास कितना है? 10 ग्राम और इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है? 200 मीटर पर सेकंड। एक 2 kg का टारगेट है और इसके अंदर जाके घुसती है ये, ठीक है।
अंदर जाके घुस गई। 2 kg का टारगेट, मास ऑफ टारगेट इज 2 kg और मास ऑफ बुलेट है 10 ग्राम। पूछ रहा है किस स्पीड से टारगेट मूव करेगा। सो आपको पता है यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कह सकते हो। मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यहाँ पे क्या हुआ, कोलिजन हुआ, तो कोलिजन में हमने क्या निकालना है, इसकी स्पीड निकालनी है, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखिए ये इसके साथ ऐड होगी, बुलेट और टारगेट अब एक ही हैं, यानी कि इन दोनों का मास क्या होगा, ऐड होगा यहाँ पे। और हमने इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, किस वेलोसिटी से टारगेट मूव करेगा। यहाँ पे मोमेंटम बिफोर कोलिजन निकाल सकते हो, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम ऑफ बुलेट या मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये कह सकते हैं आप मोमेंटम ऑफ बुलेट किसके इक्वल होगा, मोमेंटम ऑफ टारगेट के। तो मोमेंटम ऑफ बुलेट निकालिए, मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना है 10 ग्राम, जिसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कीजिए, नीचे 1000 से डिवाइड कीजिए, क्या लिखा जाएगा 0.01 केजी। 0.01 केजी इंटू 200, पॉइंट हटाइए, नीचे क्या है 100 है, पता है आपको, ठीक है। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ टारगेट कितना होगा, मास ऑफ द टारगेट। टारगेट का मास कितना है 2 किलोग्राम, ये है 10 ग्राम ये है, तो 2 किलोग्राम 2000 ग्राम प्लस 10 ग्राम कितना हो जाएगा 2010 ग्राम। और ग्राम है ये, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड कीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2.01 केजी कितना आया, मास ऑफ द टारगेट 2.01 केजी इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ द टारगेट हमने निकालना है, तो यहाँ पे अप्लाई होगा मोमेंटम ऑफ द बुलेट विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द टारगेट। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। वेलोसिटी ऑफ टारगेट निकालना है, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 2, सिर्फ क्या बचा 2। देखो इसको मल्टीप्लाई में है, नीचे आ जाएगा डिवाइड में, 2/2.01, पॉइंट हटाएंगे 100 नीचे आएगा, वो पलट के ऊपर चला जाएगा। डिवाइड करोगे कितना आएगा 0.99, डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ द टारगेट कितनी आई 0.99 मीटर पर सेकेंड। फोर्स निकालना है, रेस्ट से शुरू है, रेस्ट है, इनिशियल स्पीड दे दी रेस्ट, और फाइनल कितनी हो जाती है, ठीक है, और 1 सेकंड टाइम दे दिया, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है, फोर्स कितना है, तो फोर्स का फॉर्मूला आपको क्या बताता है, फोर्स निकालने के लिए कहते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। मास दे रखा है 2 kg, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन निकालते हैं सबसे पहले v माइनस यू बाई टी फॉर्मूले से। एक्सेलरेशन v कितना है, देखो 30 मीटर पर सेकेंड, u क्या है, u है ये 0, रेस्ट से स्टार्ट हुई थी, टाइम 1 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन लिखना पड़ेगा 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपने फुल मार्क्स अचीव करने हैं तो ऐसे लिखना पड़ेगा भाई, एक्सेलरेशन की यूनिट लगानी पड़ेगी, कई बच्चे 30 पे ही छोड़ देते हैं। अब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 60 न्यूटन। फोर्थ क्वेश्चन देखो, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg, देखो एक बॉडी का मास क्या है 5 kg, मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी दे दी, ठीक है, मास दे दिया, कितना फोर्स अप्लाई होगा ताकि वो कितनी स्पीड अचीव कर ले 25 सेकंड में, वो कितनी स्पीड अचीव कर ले 35 मीटर पर सेकंड अचीव कर ले। तो वैल्यू ऑफ फोर्स निकालिए। सबसे पहले आपको फोर्स निकालना है तो फॉर्मूला चाहिए मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन है नहीं तो यहाँ एक्सेलरेशन निकालो,
v माइनस यू, v कितनी आ जाए 35, इनिशियल क्या है 10 मीटर पर सेकंड, कितने सेकंड में 25 सेकंड में, एक्सेलरेशन आ जाएगी 25 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फोर्स भी आ जाएगा, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, 5 न्यूटन फोर्स लगेगा भाई, दिस इज द आंसर। ए कार ऑफ मास सुनो एक बात है, अगर रिटार्डेशन है मतलब एक्सेलरेशन अपनी क्या आनी है नेगेटिव आनी है, और फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, अगर नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी फोर्स की, मतलब रिटार्डिंग फोर्स, मतलब जो वेलोसिटी को घटा रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे मास दे रखा है बॉडी का, गाड़ी का 2400 kg, और उसकी वेलोसिटी दे रखी है, और उसको 10 सेकंड में रोक दिया जाता है अप्लाइंग ब्रेक, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0। कैलकुलेट रिटार्डेशन एंड रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डेशन कैलकुलेट कीजिए, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन कितना हुआ, तो एक्सेलरेशन v हो जानी है 0 माइनस u कितनी है 20, कितने सेकंड में 10 सेकंड्स में, तो एक्सेलरेशन क्या हुई -2, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फोर्स मास रखो केजी, इतना केजी, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन फोर्स इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव 4800 न्यूटन्स, इट इज कॉल्ड रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स। देखो 6th क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर हाउ लॉन्ग ए शुड फोर्स, कितने टाइम तक एक फोर्स एक्ट करे, टाइम पूछ लिया, क्या पूछ लिया t, 100 न्यूटन फोर्स कितने टाइम तक एक्ट करे किसी बॉडी के ऊपर जिसका मास कितना है 20 kg, ताकि वो कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर ले 100 मीटर पर सेकंड एक्वायर कर ले। अब आपको पता है अगर आपको टाइम निकालना है तो आपको पहली इक्वेशन चाहिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पता है ये किससे बनी है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, इसी से बनी है ना, क्लियर। तो या तो ये इक्वेशन यूज करो या ये इक्वेशन यूज करो। कंडीशन क्या है आपके पास, क्या होनी चाहिए फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और क्या होना चाहिए एक्सेलरेशन होना चाहिए, क्या निकालने के लिए, टाइम पीरियड निकालने के लिए। लेकिन अपने पास फोर्स है और मास है, तो आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन का यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, ठीक है। फोर्स कितना है 100 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है, मास कितना 20 kg, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ए को इधर ही रखो 100/20, 5 जहाँ पे चला गया, एक्सेलरेशन आई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब टी भी आ जाएगा आपके पास, एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले से एक्सेलरेशन की वैल्यू है 5, ठीक है। v कितनी है, कितने वेलोसिटी एक्वायर कर ले, यानी कि ये क्या है फाइनल वेलोसिटी, स्टार्ट हुई थी ये नहीं दे रखा, रेस्ट से स्टार्ट हुई है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन में रेस्ट क्या है, हिडन है, छुपा हुआ है, कितना टाइम लगे कि वो इतनी वेलोसिटी एक्वायर कर ले, मतलब रेस्ट से ही शुरू हुई होगी, समझ में आया। क्वेश्चन की हिंदी आपको समझ में आनी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी कितनी एक्वायर कर ले 100 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल क्या है 0 अपॉन टाइम, टाइम आपको निकालना है, सो टी को इधर ले जाओ 100/5 20 सेकेंड्स, तो आंसर क्या हुआ, टाइम कितना लगा 20 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है पहले जैसा, हाउ लॉन्ग मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। देखो कितना टाइम लेगा भाई, वही क्वेश्चन है, कितना टाइम लेगा किसी बॉडी को रोकने में, सुनो किसी बॉडी को रोकने में, स्टॉप लगा रखा है ना, किसी बॉडी को रोकने में 10 न्यूटन फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है तो कितना टाइम लगेगा किसी बॉडी को रोकने में, समझ में आ रहा है। मास कितना उस बॉडी का 2.5 kg, जो किस स्पीड से मूव कर रही है, इस स्पीड से मूव कर रही है, तो ये वेलोसिटी क्या हुई भाई, इनिशियल वेलोसिटी, क्लियर है। अब देखो आपको टाइम पीरियड अगर निकालना है तो एक्सेलरेशन चाहिए v माइनस यू बाई टी, v भी आपके पास u भी है, लेकिन a अगर है तो a को नीचे ले आते और t को ऊपर ले जाते, टाइम आ जाता। लेकिन हमारे को एक्सेलरेशन का पता है कि एक और फॉर्मूला है जिससे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स दे रखा है 10, मास कितना है 2.5/10, ठीक है, इनटू a।
अब देखो जो चीज़ मल्टीप्लाई में है इधर आगे किस में होनी है, डिवाइड में। 10/20 और नीचे 10 पलट के ऊपर चला जाएगा, क्या बना देगा 100 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन 4 जहाँ पे चला जाएगा 25 4 100, तो एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे रख दो 4 की वैल्यू 4, एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दी 4। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जानी है 0, रुक जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या रखी है 20 मीटर पर सेकंड। टाइम फाइंड आउट करना है t -20/4, नीचे ले जाओ। अब कई बच्चे कहते हैं सर -5 वैल्यू आई, -5 वैल्यू आई, -5 नहीं आएगी। टाइम हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव वैल्यू आएगी भाई टाइम की। नेगेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे वो स्टॉप हो रही है, ऐसा सोच सकते हो आप। 5 सेकंड में क्या हो जाएगी, वो रुक जाएगी, ठीक है ना। इनिशियल की जगह इनिशियल रखो, फाइनल थोड़ी ना ये चल रही थी, फाइनल तो क्या हो जानी है 0। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन देखो क्या है। 8th क्वेश्चन क्या कहता है, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, द वेलोसिटी क्या कहता है। 8th क्वेश्चन क्या कहता है, 8th क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक बॉडी है, उसका मास कितना है 10 kg, ठीक है। वो अपनी स्पीड इंक्रीज करती है, कहाँ से कहाँ तक है 4 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक। फोर्स अप्लाई होता है तभी तो स्पीड इंक्रीज करेगी, ठीक है। फोर्स अप्लाई हुआ और 4 मीटर से 8 मीटर पर सेकंड स्पीड इंक्रीज हुई। कितना टाइम लगे, कितने टाइम के लिए 2 सेकंड के लिए, ठीक है। 2 सेकंड के लिए फोर्स अप्लाई हुआ। अब पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में क्या पूछता है, व्हाट विल बी द मोमेंटम। मोमेंटम पूछ लिया इसने बिफोर एक्टिंग फोर्स। मोमेंटम निकालिए। अगला क्वेश्चन बी क्वेश्चन क्या दे दिया, मोमेंटम आफ्टर एक्टिंग द फोर्स। ओके। थर्ड है व्हाट इज द गेन इन मोमेंटम। गेन इन मोमेंटम पर सेकंड, कितना होगा। डी क्या कहता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स, ठीक है। चारों एक साथ करवाता हूँ, सुनो ध्यान से। मोमेंटम बिफोर एक्टिंग द फोर्स पूछ रहा है, फोर्स एक्ट करने से पहले मोमेंटम क्या था। तो मोमेंटम का फॉर्मूला पता है ना तुम्हारे को, मास इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स एक्ट करने से पहले वो क्या था, इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो क्या आएगा, मास क्या है इसका, मास है 10 kg और वेलोसिटी देखो फोर्स अप्लाई हुआ तो 8 होगी वेलोसिटी। फोर्स अप्लाई करने से पहले वेलोसिटी क्या है 4 है ना, तो मास इनटू वेलोसिटी 4 कितना हो गया 40 kg मीटर पर सेकंड। समझ में आया। फोर्स एक्ट करने से पहले मोमेंटम कितना है यहाँ 40 kg मीटर पर सेकंड। क्लियर है। आफ्टर द फोर्स एक्टिंग मोमेंटम, फोर्स एक्ट करने के बाद कितना, तो फाइनल मोमेंटम पीएफ मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना 10 kg, वेलोसिटी कितनी हो जाती है 8, तो 80 kg मीटर पर सेकंड। क्लियर है। अब क्या पूछ लिया, व्हाट इज द गेन इन मोमेंटम पर सेकंड, यानी कि मोमेंटम कितना हुआ पर सेकंड, कितना गेन हुआ यानी कि कितना चेंज हुआ, ये भी कह सकते हैं। अगला बैक आएगा, कितना मोमेंटम चेंज हुआ। चेंज इन मोमेंटम निकालना है थर्ड में। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल माइनस से इनिशियल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ 40 kg मीटर पर सेकंड, सॉरी पर सेकंड पूछ रहा है। पर सेकंड कितना होगा, पर सेकंड है 2 सेकंड के लिए, पर सेकंड कितना होगा 20। समझ में रहे, 2 से डिवाइड कर दो 1 सेकंड का आ जाएगा 20 kg मीटर पर सेकंड। समझ में रहे ना। चेंज इन मोमेंटम इतना है टोटल, और 2 सेकंड में कितना होगा फिर 20 kg मीटर पर सेकंड।
क्लियर है ना, ये चीज़ है। चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया हमने और उसको 2 से डिवाइड कर दिया, चेंज इन मोमेंटम को 2 से डिवाइड कर दिया और पर सेकंड कितना मोमेंटम गेन हुआ वो आ गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स एक्टिंग, उसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है वो वाली वैल्यू निकालिए। तो फोर्स के लिए क्या चाहिए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स निकालना है, मास है आपके पास 10 kg की बॉडी है, एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन कहाँ से आए, एक्सेलरेशन आएगा v माइनस यू बाई टी से, यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी कितनी है उसकी, फाइनल 8 और इनिशियल कितनी है 4। टाइम कितना था 2 सेकंड के लिए, तो 4/2 कितना आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में है ना, कटा जब कितना आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू बताइए 20 न्यूटन। क्लियर। नेक्स्ट, ए गन ऑफ मास 3 kg, ए गन ऑफ मास 3 kg, ठीक है। देखो एक गन है, एक गन का मास कितना है 3 kg, फायर की जाती है बुलेट, बुलेट का मास कितना है 30 ग्राम, सिर्फ 30 ग्राम, और बुलेट टेक्स 0.003 सेकंड। बुलेट कितना टाइम लेगी कहाँ से निकलने के लिए, बैरल, जो नली होती है ना बंदूक की वो क्या कहलाती है, बैरल से निकलने में इतना टाइम लेती है, ठीक है। एंड एक्वायर द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, और उतने टाइम में वो कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर लेती है 100 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। सो रिकॉइल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन क्या आएगा, मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट डिवाइड बाय मास ऑफ द गन। करवाया था, नेगेटिव साइन रहता है यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से करवाया था ये, ठीक है। कैसे, चलने से पहले एट रेस्ट है, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम ऑफ द गन प्लस मोमेंटम ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू 0। समझ में। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, चलने से बिफोर फायरिंग मोमेंटम क्या है 0, तो आफ्टर फायरिंग में क्या रहेगा 0। इसको उधर ले जाओ, ये हो जाएगा माइनस में, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट किस में हो जाएगा माइनस में, और ये वेलोसिटी कौन सी है रिकॉइल वेलोसिटी, और ये मास ऑफ द गन नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। समझ में आ रहा है, रिकॉइल वेलोसिटी ऐसे निकालते हैं। सो रिकॉइल वेलोसिटी क्या आएगी, मास ऑफ द बुलेट 30 ग्राम है सिर्फ, तो 30 ग्राम को किस में कन्वर्ट करो किलोग्राम में, 3/100। क्लियर है, तो इसको लिख दिया 3/100, ठीक है। वेलोसिटी कितनी एक्वायर कर लेती है 100। मोमेंटम आ गया, किसका मोमेंटम है ये बुलेट का, 3 × 100 kg में रख दिया हमने मास को। अब क्या है, मास ऑफ द गन, मास ऑफ द गन रखना है 3 है, 3 kg, 3 से 3 कट गया, 100 से 100, और रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन कितनी आई -1 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, रिकॉइल वेलोसिटी ये रहेगी भाई। अब क्या पूछ लिया, फोर्स एक्सर्टेड ऑन गनमैन ड्यू टू रिकॉइलिंग ऑफ द गन। जब वो पीछे की तरफ जाती है ना, पीछे की तरफ वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी मतलब नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, अपोजिट डायरेक्शन। समझ में, ये डायरेक्शन पॉजिटिव तो ये क्या मानी जाएगी नेगेटिव। सो उस टाइम पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स निकालने का क्या तरीका है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स निकालना चाहते हैं हम, मास है अपने पास गन का, उसकी एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन अब क्या चाहिए गन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है v माइनस यू बाई टी। v क्या है उसकी रिकॉइल वेलोसिटी। पहले गन क्या थी एट रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, एक्सेलरेशन 1 रख सकता हूँ यहाँ पे, नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन के लिए, माइनस यू क्या है 0, यानी कि शुरू में बंदूक जो है बुलेट जो गन थी वो क्या थी रेस्ट में थी, अपॉन में टी, टाइम कितने टाइम के लिए उसके ऊपर फोर्स लगाया भाई, ये दे रखा 3/1000, और 1000 पलट के किधर चला जाएगा ऊपर। इसको एज इट इज रख लो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गई 1000/3
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो एक्सेलरेशन रखो 1000/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, F इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10th क्वेश्चन क्या है, ए 1000 kg व्हीकल मूविंग विद देखो ठीक है क्या कह रखा है, 1000 kg का व्हीकल है, मूव कर रहा है विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये जो स्पीड है ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड इज ब्रोट टू रेस्ट, रेस्ट में लेके आया जाता है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया बेटा 0 इन ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। डिस्टेंस कितना दे दिया s, s है ये याद रहेगा, s इज हियर फॉर डिस्टेंस, ठीक है 50 मीटर दे दिया। अब क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन निकालिए। भैया एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं हम, टाइम तो दे ही नहीं रखा अगले ने, पहले इक्वेशन से एक्सेलरेशन आ जाएगी लेकिन टाइम नहीं है। हाँ अब एक ऐसी इक्वेशन है अपने पास जहाँ टाइम की जरूरत नहीं है, थर्ड इक्वेशन है अपनी v² इज इक्वल टू u² प्लस ट्वाइस as। अगर डिस्टेंस दे रखा हो ना तो फिर टाइम की जरूरत ही नहीं है। v² क्या है, ब्रोट टू रेस्ट, v क्या हो जानी है 0, तो ये क्या हो गया 0, 0 का स्क्वायर क्या रहेगा 0 रहेगा ना। क्लियर। u² u कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 प्लस ट्वाइस a निकालना है s 50 मीटर, ठीक है 100 हो गया। इधर ले आओ, इधर माइनस 400 जो चीज़ प्लस की इधर आके माइनस की, ये हो गया 100a, समझ में आ रहा है 50 इंटू 2 100a, a को इधर रखो क्योंकि एक्सेलरेशन निकालनी है, 400/100 माइनस एक्सेलरेशन है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब क्या है ये आपके पास रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन जो स्पीड को क्या कर रही है डिक्रीज कर रही है। क्लियर है ना, तो ये एक्सेलरेशन आ गया आपके पास, रिटार्डेशन लिख सकते हो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब पूछ रहा है कैलकुलेट द अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल। अनबैलेंस्ड फोर्स कौन सा होता है जो रोक दे। भाई अगला जो है तुम्हारे को बेवकूफ़ बनाने के लिए पूछ रहा है, सीधा सीधा पूछ सकता था व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन व्हीकल। जब ये ऐसा हो रहा था उस टाइम पे ब्रेक के थ्रू, ब्रेक लगाए तब रुकी, और ब्रेक के थ्रू कितना फोर्स अप्लाई होगा व्हीकल के ऊपर, तो फोर्स निकालना है, फोर्स इज इक्वल टू कैसे आएगा मास इनटू एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन है आपके पास, मास है 1000 kg, तो ये फोर्स कितना आएगा मास 1000 kg इनटू एक्सेलरेशन -4। क्लियर है, तो फोर्स जो है वो आया -4000 न्यूटन। मतलब ये फोर्स क्या है रिटार्डिंग फोर्स, जो उसकी स्पीड को क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। ठीक है क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आया समझ में, क्या निकालना था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे आ सकता है आपके पास, पहली इक्वेशन से आ सकता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से आ सकता है, लेकिन टाइम तो है ही नहीं। तो अब डिस्टेंस दे रखा है तो अपने पास टाइम ना हो तो एक दिक्कत हो जाती है, टाइम ना हो तो कैसे निकालेंगे। तो अपने पास थर्ड इक्वेशन ऐसी है जहाँ पे टाइम की जरूरत नहीं होती, और डिस्टेंस अगर दे रखा है तो थर्ड ही रख दो। डिस्टेंस दे रखा है तो यहाँ से क्या निकाल लिया हमने, एक्सेलरेशन निकाल ली। एक्सेलरेशन कितनी आई -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये क्या है रिटार्डेशन, जो वेलोसिटी को क्या कर रही है डिक्रीज कर रही है। अब फोर्स पूछ लिया इसने सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, फोर्स कितना, फोर्स क्या है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास दे रखा है व्हीकल का इतना, एक्सेलरेशन -4 है, रख दी, -4000 न्यूटन क्या आ गया, -4000 न्यूटन इज रिटार्डिंग फोर्स, जो उसकी स्पीड को क्या कर गया डिक्रीज कर गया, उसको किस में ले आया रेस्ट में ले आया। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो क्या कहता है क्वेश्चन, एक 150 ग्राम की बॉल है, क्या कहता है ए बॉल ऑफ 150 ग्राम ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड, किस स्पीड से ट्रैवल कर रही है 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये वेलोसिटी कौन सी है इनिशियल वेलोसिटी, स्ट्राइक करती है किसी प्लेयर के पाम से, हथेली से, ठीक है, एंड स्टॉप्ड इन कितने टाइम में रोकी जाती है, इतने सेकंड में रोकी जाती है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल, बॉल ने उस प्लेयर के हैंड के ऊपर, हाथ के ऊपर कितना फोर्स लगाया होगा वो निकालना है। ठीक है,
तो सीधे सीधे फोर्स निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू बाई टी। ठीक है, v क्या हो जानी है, टकरा के रुक जाएगी बॉल। ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v क्या हो जानी है, 0। किस स्पीड से ट्रैवल कर रही है, वो क्या है, इनिशियल 30 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दे दिया, 0 क्या दे तो रखा है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जानी है, 0। जब पाम से टकराएगी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, -30। टाइम कितना है, 0.05 सेकेंड। नीचे क्या आएगा, 100 पलट के ऊपर चला गया। ठीक है ना, -30, देखो ये हट जाएगा, 0 है ये तो, -30 है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना आएगा, -30। एक बार कट कर दो इसको, 6 जा पे 5 6 जा 30 -600 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया आपके पास है, एक्सेलरेशन आ गया। क्लियर है। अब आपको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना, 150 ग्राम। 150 ग्राम को किस में कन्वर्ट करो, किलोग्राम में। 150 ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, कितना आएगा, 15/100 kg। क्लियर है, 15/100 kg एज इट इज रख लो। अब यहाँ पे काट देंगे इसको। एक्सेलरेशन जो है उसको रखो -600 रख दिया। और देखो 20 से 20 कैंसिल, 15 6 का कितना होगा, यस वेरी गुड, -90 न्यूटन। यानी कि ये रिटार्डिंग फोर्स है, ये कह सकते हो जो पाम ने लगाया, ये कह सकते हो उसके ऊपर रोकने के लिए वो फोर्स है। ठीक है ना, -90 न्यूटन, ये आ गया आंसर।